अगर आप भी इस परिस्थिति से परेशान हैं कि आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप इस पूरे वीडियो को देखें। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप अगर इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, इस पूरे वीडियो को जो मैं बोलने वाला हूँ आप उसे सुनिए और अपनी ज़िंदगी में इसे लाने का प्रयास कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि अपने माँ बाप के लिए आपको पढ़ना है, आपको जिसने जन्म दिया है उसके लिए आपको पढ़ना है, उसके आने वाले समय में उसे किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो उसके लिए आपको पढ़ना है। आपको अपने लिए पढ़ना है ताकि आपका जो भविष्य है वो एकदम से निखर पाए। आपको समाज में एक अच्छा स्थान कायम करना है अपने लिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप निरंतर पढ़ाई करें। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे ध्यानपूर्वक समझिए और अपनी ज़िंदगी में इसे लाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखिए, किसी भी आदमी, किसी भी स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो बीपीएससी, यूपीएससी या जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसे निकाल के एक अच्छा ऑफिसर पद पे वो अपना स्थान को कायम करे, देश का सेवा करे, अपना नाम रोशन करे। ये सभी चीज़ें जो होती है एक विद्यार्थी का सपना होता है। लेकिन समस्या वही किसी पीटी पुरानी समस्या होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कब पढ़ें, क्या किया जाए। ये जिम्मेवारी अपने सर पे आप नहीं ले पाते हैं। अगर आप जिस दिन आप अपनी जिम्मेवारी को समझ पाएंगे कि मेरे सर पे क्या जिम्मेदारी है, तो आप अपने काम में एकदम से ईमानदारी से काम को पूरा करेंगे। आप सिर्फ एक बात सोचिए कि जब सपने आपके हैं, भविष्य आपका है, तो फिर जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए। तो उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक सफलता हासिल नहीं होती है। सपने आपके हैं तो जिम्मेवारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। एक विद्यार्थी जो रेगुलर मेहनत करता है और वह टॉप कर जाता है, कोई आईएएस टॉप करता है, कोई बीपीएससी में अच्छा रैंक पाता है, तो वो भी एक स्टूडेंट है, उन्होंने रेगुलर अपना पढ़ाई किया है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? वो भी एक इंसान है, वो भी आपकी तरह कभी ना कभी स्टूडेंट रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके इर्द गिर्द आसपास कुछ ऐसे सामान हैं, कुछ ऐसे उपकरण हैं जो आपको पढ़ाई में कहीं ना कहीं बाधित करता है। आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपका सबसे बड़ा समस्या है वो कहाँ पर है? ये सबसे बड़ा समस्या है मोबाइल। मोबाइल को आप अपने से दूर रखिए। पढ़ाई के वक्त मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहली बात ये है, आपके मन में सवाल उठता होगा कि जो बड़े लोग हैं, यानी कि बड़े लोग बन गए हैं, एग्ज़ाम का तैयारी किया, अच्छा रैंक पाया, बीपीएससी निकाला, यूपीएससी निकाला, तो क्या वे लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे? जी बिल्कुल, वो लोग भी मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आपकी तरह नहीं कि दिन भर पबजी खेल रहा है या फिर किसी से चैटिंग कर रहा है। मोबाइल को सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। देखिए, किसी भी चीज़ का जो होता है दो पहलू होता है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। आपको नकारात्मक की ओर देखिए। नकारात्मक चीज़ें जो है, नकारात्मक जो ऊर्जा होती है आपको ज़्यादा आकर्षित करती है, तो आप उसे छोड़ते हुए सकारात्मक पहलू की ओर ध्यान देंगे और सकारात्मक चीज़ों को ही तरफ जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पहलू को ध्यान रखें। और यहाँ पर ये सभी चीज़ जैसे कि मोबाइल हो गया, सबसे बड़ा रीज़न तो यही पर आता है कि मोबाइल में जब भी आप मोबाइल का स्क्रीन ऑन करते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे नेट ऑन किया, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है स्क्रीन पर जिसे आप देखने के लिए मतलब व्याकुल हो जाते हैं। नेट नहीं रहता तो नेट डलवाते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल रखिए। मोबाइल रखने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स जो आपका समय बर्बाद करता हो, आप उन सभी ऐप्स को अपने फ़ोन से हटा दें। हाँ, एक बार आप सफल हो जाएं, फिर उसके बाद आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, और फिर इसके अलावा पबजी वगैरह जितने भी टाइम पास जो ऐप्स हैं आप उसे बिल्कुल हटा दें। हाँ, जिससे आपका काम चलता है आप उसे रहने दें और इसे एकदम सीमित प्रयोग में इसे लाएं। अगर आपको फेसबुक ही चलाना है तो एक टाइम फिक्स कर लें कि आपको उस समय ही फेसबुक चलाना है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपको सफलता मिलेगी और वो काफ़ी खुश होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माँ पिताजी का चेहरा याद रखना है और निरंतर पढ़ाई करना है। आपको एकदम से समाज के लिए मजाक नहीं बनना है। आप बाहर में रह के पढ़ रहे हैं, आपको मजाक बिल्कुल भी नहीं बनना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप बाहर में रह के पढ़ रहे हैं और अगर आपको सफलता हासिल नहीं होती है तो समाज में आप एक प्रकार से मजाकिया के तौर पे देखे जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। आप बहुत मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें। एक बार मैं फिर से आपसे कहूँगा कि अगर सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा और प्रयास करते रहें, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय आप सबसे पहला काम करेंगे, इसका सिलेबस देखेंगे और एक टाइम टेबल बनाएंगे। उसी अनुसार आप पढ़ाई को एकदम से निरंतर जारी रखेंगे और इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, चाहे आप कहीं भी करें।
ये मैं नहीं कहता ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी करें, आप एक बुक ले लीजिए, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज का आप अपनी ज़िंदगी में उसे शामिल ज़रूर करें। टेस्ट सीरीज का अनुपालन ज़रूर करें, आप उस चीज़ को फॉलो करें जहाँ पर जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि बीपीएससी 66वें एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल के माध्यम से 66वें बीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया गया है। आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका तमाम जानकारी दी गई है, आप वहाँ पर जाके इसके बारे में जान सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि मेरे पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, मुझे अगर जॉब भी नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं 100% कहूँगा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा सोच रखने वाले आदमी ही गलत हैं। आपके पिताजी की जो संपत्ति है आपके पिताजी की है, वो आपकी नहीं है। हाँ, अगर आपका पिताजी के बाद आप उस संपत्ति का उपयोग करते हैं तो सिर्फ उपयोग ही कर सकते हैं, आप उससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जब वो संपत्ति भी खत्म हो जाएगी तो आपको लोग बुरी नज़र से देखेगा। जब आप ज़िंदगी में असफल हो जाएंगे और अपने पिता का संपत्ति का उपयोग करेंगे, उसे बेचेंगे, उससे धन अर्जित करेंगे, तो लोग आपको अच्छा नहीं कहेगा, समाज में से आप बुरी नज़र से देखे जाएंगे। तो ये सवाल जो है, ये जो आपके मन में चल रहा है कि मैं अपने पिताजी की संपत्ति का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को संवार लूँगा, तो ये ख्याल अपने मन से निकाल दें। एक कहावत है, आप ध्यान रखिएगा, पिता के पैसे पे बेटे को घमंड करना शोभा नहीं देता है। लेकिन हाँ, अगर पैसा बेटा का हो और बाप घमंड करे तो ये कहीं सर उठाने के बराबर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने माता पिता के लिए पढ़ेंगे, उसकी वजह से पढ़ेंगे जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप ज़िंदगी में अपना पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप लालायित हैं, आप उस चीज़ को पाने के लिए आप अपना ज़िंदगी को संवारेंगे, उसके बाद ही आपको ये चीज़ मिल पाएगी। वो लड़का या फिर वो लड़की जो आपसे कह गया है कि तुम ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, आपको उसे कुछ बन के दिखाना है। आप ये मन में आप इस बात को ठान लेंगे, आपको कुछ करना है और उसकी नज़रों में एकदम से ऊपर रहना है, उसे गलत साबित करना है। आपको उसको मुंह तोड़ जवाब देना है कि मैं बिल्कुल वही हूँ, देखो मैं आज कहाँ पर हूँ। जिसे तुमने कहा था एक दिन कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आज देखो मैं कहाँ पर हूँ। दोस्तों, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। आप रेगुलर पढ़िए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि मैं 5 दिन पढ़ लिया उसके बाद मैंने छोड़ दिया पढ़ाई। आप पहले पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, कुछ दिन पढ़िए, 2 से 4 दिन 5 दिन पढ़िए, उसके बाद देखिए कि पढ़ाई में कैसे मन नहीं लगता है। आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए, अगर आपका जब तबीयत ख़राब होता है कि जब आपका दवाई दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो दवाई खाने में कड़वी लगती है, लेकिन उसका परिणाम काफ़ी अच्छा होता है। आप इस बात का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करने बैठें, ज़बरदस्ती बैठें और एक टाइम टेबल को फॉलो करें, और इसका परिणाम कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आप भी एक किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे, काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते होंगे। आपकी माँ पिताजी आपसे काफ़ी सपना लिए बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा भी एक दिन सफल इंसान बनेगा। उसे आपको गलत साबित नहीं होने देना है, आपको एकदम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आप जिस चीज़ के लिए प्राप्त करने के लिए मन में ठाने हैं, आपको वो प्राप्त करना है। इस वीडियो में आपको यही बताना उद्देश्य था। आप लोग कई बार बोलते थे कि सर एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित एक मोटिवेशन वीडियो बनाइए, तो मैंने बताया आपको कि आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपके मन में किसी प्रकार का सुझाव है, कोई सवाल है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।